Hi guys, once again welcome in my YouTube channel Education Hub. I am Vivek Singh. Today we will discuss the last topic of class 9 physics, motion, circular and uniform circular motion and its applications. तो समझते हैं क्या होता है सर्कुलर मोशन। ये हमारा लास्ट क्लास है आज का। सर्कुलर मोशन क्या है? व्हाट इज सर्कुलर मोशन? कोई भी बॉडी जब किसी सर्कल पाथ के अलोंग मूव करती है, दैट इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, किसी भी सर्कल में मूव कर रहा है क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन। बहुत इजी है। दूसरा क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आसान है। सिर्फ यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगी? विथ कांस्टेंट स्पीड। व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कल पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं, ऐसे ही एज यूजुअली मूव करती है सर्कल के अलोंग। और यूनिफॉर्म में क्या होता है? स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट स्पीड के साथ जो मूव करती है तो उसको क्या हो जाता है? सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जीरो हो सकती है, सॉरी स्पीड जीरो हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये बात बहुत ध्यान से सुन लो और बहुत ध्यान से याद रख लो कि वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं कि बॉडी मूव तो कर रही है, लेकिन देखो अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, कुछ टाइम बाद मतलब t टाइम बाद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया, फिर t टाइम बाद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया, फिर t टाइम बाद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया, और इसी के बिहाफ पे इस तरीके से सर्कल में मूव वो कर रही है। मतलब उसका डायरेक्शन बार-बार क्या हो रहा है? कभी ये डायरेक्शन, कभी वो डायरेक्शन, कभी ये डायरेक्शन, कभी ये डायरेक्शन, मींस डायरेक्शन बार-बार चेंज हो रहा है। और वी नो दैट कि जब डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है? डायरेक्शन पे। इस वजह से वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन स्पीड जीरो हो सकती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। गॉट इट? अब हम बात करें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, आप आसानी समझ गए। एक चीज और कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक एक्सीलरेटेड मोशन होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी इसमें जीरो नहीं हो सकती। हमने अभी लास्ट क्लास में कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन था उस ग्राफ में, जहां पे हम काइनेमेटिकल इक्वेशन कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि लेकिन उस समय वेलोसिटी जीरो नहीं थी। और यूनिफॉर्मली ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये एक्सीलरेटेड मोशन है, इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि इसमें वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। गॉट इट? और जब भी ये वेलोसिटी मूव करती है, मतलब किसी वेलोसिटी से इस तरीके से अलग-अलग डायरेक्शन मूव कर रही होती है सर्कुलर पाथ पे, तो अंदर की तरफ एक फोर्स भी लगाती है। अंदर की तरफ क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। एक्सटर्नल फोर्स भी इसके साथ काम करता है जो अंदर की तरफ लगता है, और इसी फोर्स की वजह से ये बॉडी इस सर्कल में मूव ऐसे कर रही है, नहीं तो बॉडी क्या हो जाती? गिर जाती। गॉट इट? और इसी फोर्स को जो ये एक्सटर्नल फोर्स है जो अंदर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से बॉडी मूव कर पाती है, वेलोसिटी में मूव कर पाती है, इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। गॉट इट? अब देखते हैं कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ मूव कर रही होती है। अब ये बॉडी किसी टाइम यहां पे मूव कर रही, फिर यहां पे, तो इस तरीके से हम अगर सपोज करें, अगर हम मान लें कि कोई बॉडी है जो कि t सेकंड के लिए मूव कर रही है, और इसका जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है? r। ये जो सर्कल का रेडियस है कितना है? r है। अगर हम सर्कल के रेडियस को r मान लें और उसके बाद t सेकंड में ये एक चक्कर पूरा कर लेती है, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको एक चक्कर लगाने, मतलब यहां से शुरू करती है और t सेकंड के बाद यहीं पे फिर आ जाती है, तो एक चक्कर लगाने में, पूरा एक सर्कल मारने में उसे कितनी वेलोसिटी से चलना होगा, ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक चक्कर के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल अपॉन टेकन टाइम। सर्कमफरेंस क्या होता है? वी नो दैट कि सर्कमफरेंस सर्कल क्या होता है? 2 पाई r अपॉन पूरा टाइम कितना लग रहा है? t। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई r अपॉन t मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम जानते हैं ना वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस पूरा कितना है यहां से यहां तक? सर्कमफरेंस के बराबर, तो 2 पाई r अपॉन t। तो इस तरीके से हमें एक फार्मूला मिल जाता है v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, जो कि न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? इस तरीके से हम समझ लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
क्या एग्जांपल्स हैं? फॉर एग्जांपल आप देखते हैं अपनी लाइफ में कि आप जब कभी कोई एक बाल्टी लेते हैं और उसको यूं अपने हाथ में रखते हैं, पानी भरते हैं और आप उसको इस तरीके से मूव कराते हैं, तो उस कंडीशन में आप पाते हैं कि वो पानी नीचे नहीं गिरती है। नोटिस किया है आपने ना? अक्सर हम मस्ती में ऐसा करते हैं, पानी भरते हैं बाल्टी में और ऐसे ऐसे मूव कराते हैं, उस कंडीशन में हम देखते हैं देते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं तो देखते हैं पानी नीचे नहीं गिरता, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम उसको मूव करा रहे होते हैं तो फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई होता है। गॉट इट? ये फोर्स कहां अप्लाई होता है? अंदर की तरफ, और वही फोर्स जो अंदर तरफ अप्लाई होता है वो पानी को नीचे नहीं गिरने देता। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। गॉट इट? और ये मूव कराना क्या हो जाता है? एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो जाता है। और सेकंड मिनट टाइम जो वॉच होता है इसका सेकंड का जो उसका वो निडल है ना, टाइम आवर का निडल है, मिनट का निडल है, ये भी मूव करता है, सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है। और इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी क्या है? सर्कुलर मोशन ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं सर्कुलर मोशन के। और इस तरीके से आज हमारा फर्स्ट चैप्टर मोशन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।